वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस के एक तरफा परिणामों के बाद देश के जो बंगाल में जिहादी मानसिकता वाले असामाजिक तत्वों का तांडव सड़कों पर देखने को मिला एवं जिस प्रकार एक वर्ग विशेष द्वारा हिंदुओं के मान सम्मान एवं व्यापारिक संस्थानों को लूटा गया, यह बंगाल सरकार की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण की राजनीति से देश की अखंडता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। क्या है इस सब का ज्योतिषीय समाधान? आइए जानते हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। बंगाल में जो हुआ और जो अभी हो रहा है उसका ज्योतिषीय आकलन मैंने जब बंगाल के लिए प्रेडिक्शन की थी तो उसमें कुछ हिंट दी थी कि ये इलेक्शन जो है टीएमसी के लिए फ्यूचर में विघटन का कारक बनेगी, लेकिन जिस तरीके से भारी बहुमत से ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में जीत दर्ज की है, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो खेला उसके बाद हुआ, जीत दर्ज करने के बाद जो भी बंगाल में घटनाएं हुई हैं, एक वर्ग विशेष द्वारा हिंदुओं के घरों को लूटा गया, उनके मान सम्मान पर आंच लाने की कोशिश हुई एवं उनके व्यापारिक संस्थानों को लूटकर उनको जो कमजोर किया गया, ये जो है भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है कि अगर किसी वर्ग विशेष को पैम्पर करके आप सत्ता हासिल करते हैं तो कानून व्यवस्था आप संविधान के अनुसार नहीं चला सकते, जो आज बंगाल में हो रहा है। तो वेस्ट बंगाल में आगे क्या होने वाला है उसका जो ज्योतिषीय विश्लेषण है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, इसके लिए वेस्ट बंगाल की सीएम दीदी ममता बनर्जी एवं वेस्ट बंगाल के जो आपके राज्यपाल हैं उनकी कुंडलियों का विश्लेषण और ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री ममता बनर्जी और एनएसए हेड अजित डोभाल, ममता बनर्जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, इनकी कंपैटिबिलिटी क्या है एवं वेस्ट बंगाल के जो आपके राज्यपाल हैं मिस्टर जगदीप धनखड़ जी, उनकी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, एनएसए हेड अजित डोभाल और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ एवं ममता बनर्जी के साथ कंपैटिबिलिटी क्या है, उस सबका जब हम विश्लेषण करेंगे उसके बाद ये जो हुआ है इस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय ले पाएगी, क्या केंद्र सरकार कठोर निर्णय लेगी, क्या केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल से पद से हटा देंगी। इन सब का जो ज्योतिषीय विश्लेषण है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ममता बनर्जी जी की कुंडली में 3 ग्रह हो चुके हैं, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति। शनि जो दशम भाव में है और शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में मंगल का अंतर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो
आपका नव संवत चढ़ा है, इसका राजा और मंत्री दोनों मंगल है। राजा और मंत्री मंगल होने के कारण देश में उपद्रव, विघटनकारी घटनाएं, आगजनी, ये सब पूरा साल आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी जनता त्रस्त रहेगी। अब ममता जी के 3 ग्रह जो उच्च के हैं और उसमें शनि की महादशा, शनि उनका लग्नेश और द्वितीयेश है। द्वितीय भाव में मंगल होने के कारण वो कठोर से कठोर लैंग्वेज का यूज करेंगी। दूसरा, क्योंकि उच्च का शनि उनके दशम भाव में है, राजस्थान में बैठा हुआ है, और इस टाइम अगर आप गोचर में देखते हैं तो शनि महाराज जो हैं वो अपनी राशि में है। तो शनि जो है, जो दंडाधिकारी है, वो उच्च का होकर दशम भाव में होने के कारण ममता बनर्जी को 27/6/2021 से लेके 27/12/2021 का जो समय है, ये वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल की जनता के लिए और वेस्ट बंगाल के जो नेता हैं, जो सीएम हैं या वहाँ के जो गवर्नर हैं, उनके लिए ये समय उल्कापात और टेंशन कारक रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जनता के लिए भी ये टेंशन कारक रहेगा। इसमें अगर केंद्र उचित निर्णय लेकर, प्रोएक्टिव डिसीजन लेकर अगर स्थिति को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फिर ये जो हालात वेस्ट बंगाल के हैं, इस चीज को बाकी राज्यों में ये बेंचमार्क बन जाएगा। जैसे दिल्ली में उपद्रव करवाए और उसके बाद जिसने उपद्रव को फेवर किया और जिसने उपद्रव के अगेंस्ट में बोला, वो नतीजों में साफ समझ आ गया। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में ही भी आपका जो जीत और हार थी वो मार्जिनल थी, और उसमें भी बिल्कुल वही समीकरणें आपकी के कारण जो है रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे दिल्ली के रहे। अब आने वाले इलेक्शंस में अगर यहां पर वेस्ट बंगाल को आपने कंट्रोल नहीं किया केंद्र सरकार ने, ये जो गणित है जीत का, इसको फिर आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें फिर दोबारा इन समीकरणों को फिर दोबारा दोहराया जाएगा, और जिसके कारण एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण से हिंदुस्तान में बहुसंख्यक वर्ग को वेस्ट बंगाल जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये समय जो है 27/6/2021 से लेकर 27/12/2021 का जो समय है, ये देश के लिए, बहुसंख्यक वर्ग के लिए एक निर्णायक समय होगा। ये देश की राजनीति को, भविष्य की राजनीति को तय करेगा कि बहुसंख्यक वर्ग को किस तरीके से चलना है और देश के राजनेताओं को अल्पसंख्यक वर्ग के सहारे ध्रुवीकरण करके अगर वो राजनीति में आते हैं, तो फिर आपको जो है वो सब सहन करना पड़ेगा जो इस समय बहुसंख्यक वर्ग आपका वेस्ट बंगाल में सहन कर रहा है। देखिए, ममता जी के जो ग्रह हैं, ये 27/12 तक उनके फेवर में नहीं है। अगर 27/12/2021 तक केंद्रीय सरकार और वहां के राज्यपाल निर्णायक कोई डिसीजन नहीं लेते, तो फिर ये पूरे देश के लिए बहुत कष्टकारक होगा। मैंने बताया था कि आपको
इसके लिए हमको जो कंपैटिबिलिटी है, देखिए ये जो समय 27 जून 2021 से लेकर 27 दिसंबर 2021 का जो समय है, ये बहुत ही उथल पुथल कारक समय रहेगा वेस्ट बंगाल के लिए। दूसरा, ममता दीदी के स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक दोनों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये समय ग्रह गोचर अनुसार ममता दीदी के लिए नाजुक समय है, लेकिन द्वितीय भावस्थ मंगल के कारण वो मुंह से बहुत कुछ अनर्गल बोलेंगी, जिसके कारण उनकी गद्दी पर असर पड़ सकता है। जो म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी की बात मैंने की थी, तो मिस्टर धनखड़ एवं अजित डोभाल जी के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो न्यून है। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो अजित डोभाल जी को रियल स्थिति नहीं समझा पाए। नंबर 2, धनखड़ जी और अमित शाह के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो 22 आती है। इसकी जस्ट 50% उनकी अजित डोभाल जी के साथ है, जबकि मोदी जी के साथ धनखड़ जी की कंपैटिबिलिटी जो है वो 26 है, और ममता जी के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी 21 होने के कारण अगर ये आपके जो उपद्रव चल रहे हैं, अगर ये इसी तरीके से चलते रहे तो दिसंबर तक वेस्ट बंगाल को जो है वहां की राजनीतिक अस्थिरता देखनी पड़ेगी। अन्यथा ये कंपैटिबिलिटी जो है धनखड़ साहब की और ममता जी की, एवं ममता जी के साथ अजित डोभाल जी की जो कंपैटिबिलिटी है वो 20, ममता जी की अमित शाह के साथ कंपैटिबिलिटी 19, एवं ममता जी की मोदी जी के साथ कंपैटिबिलिटी 25 होने के कारण ये नजर आ रहा है कि वेस्ट बंगाल की स्थिति बुद्धि चातुर्य से ममता जी संभाल लेंगी। अन्यथा ये जो दिसंबर तक का समय है, इसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है अगर स्थिति हाथ से निकलने दी। लेकिन ये कंपैटिबिलिटी चार्ट ये बोल रहा है कि बातचीत से, समझदारी से वेस्ट बंगाल की स्थिति सुधर सकती है। और ग्रह दशा ये कह रहे हैं अगर 21 दिसंबर तक इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो फिर वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना तय है। 21/12/2021 के बाद जो वेस्ट बंगाल की जो आंतरिक स्थिति है, वहाँ जो आपके उपद्रव हो रहे हैं वो आस्ता आस्ता शांत होना शुरू होंगे, स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। उसमें 2 चीज़ें हैं, आइदर अगर ममता बनर्जी बौखलाहट में वैसे ही बोलती रही तो केंद्र को डिसीजन लेना पड़ेगा, और केंद्र को प्रोएक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। नमस्कार।